हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका आज से पेपर थर्ड स्टार्ट कर देंगे और पेपर थर्ड का नाम है पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया और इंग्लिश में हो जाएगा प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, 12 चैप्टर इस पे दिए गए हुए हैं। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का और इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पे वन लाइनर दिए गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है उसको। ठीक है, ये पहला पार्ट रहेगा, इसमें ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हम लोग पूरा एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए पहला पार्ट के जो नाम है वो दिया गया है पाठ्यक्रम का अर्थ, प्रकृति, अवधारणा एवं मूल एवं प्रच्छन पाठ्यक्रम। ठीक है, बहुत अच्छे एमसीक्यूज वन लाइनर इस पे दिए गए हैं, उनको आप लोग डिस्कस देखिएगा कैसे क्या है और कौन सा जो भी मैं बताऊं उसको आप जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इस पे दिए गए जो पाठ्यक्रम है इसका हिंदी भाषा का जो अर्थ होता है, इसका अंग्रेजी रूपांतर जो है सबसे पहले तो क्या होता है, करिकुलम होता है, जो कि स्वयं एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अब ये जो करिकुलम है ये किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। फिर इसके बाद दिया गया है लैटिन भाषा के शब्द करिकुलम का शाब्दिक अर्थ होता है रेस कोर्स यानी दौड़ का मैदान। काफ़ी बार नहीं, सेकंड सेमेस्टर में शायद से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और फिर दिया गया यहाँ पर हम पाठ्यक्रम के संदर्भ में दौड़ के मैदान का व्यापक अर्थ समझते हैं। हम दो शब्दों दौड़ यानी छात्र से है और जिसमें उसकी क्रियाएं हैं, अनुभव हैं और अधिगम समाहित होते हैं। मैदान यानी पाठ्य से है। ठीक है, तो दौड़ का मैदान आप लोग समझ गए। ठीक, अब इस पे दिया गया है कि ज्ञातत्व शिक्षा एक त्रिमुखी सूत्र होता है जिसमें से छात्र होते हैं, शिक्षक होता है और पाठ्यक्रम, तीनों एक कड़ी के रूप में जुड़े हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक चीज नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं चल पाएगा। छात्र और शिक्षक हैं तो पाठ्यक्रम नहीं है तो कुछ भी नहीं पढ़ा पाएंगे। शिक्षक नहीं है तो पढ़ाएगा कौन, छात्र नहीं है तो पढ़ेगा कौन। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है कि शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है जिसमें छात्र क्रियाएं, अनुभव और अधिगम के माध्यम से अपना विकास करता है। फिर दिया गया पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। ये किसने बोला है, ये फ्रोबेल ने बोला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके ये मान के चलिए आ ही जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए इस पे क्या दिया गया, पाठ्यक्रम जो है मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए दिया गया है जो पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। ये किसने बोला, ये बोला है मुनरो ने। फिर इसके बाद दिया गया है उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिसके द्वारा छात्रों को शैक्षिक लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। ये किसने बोला है, पाल हिस्त ने बोला है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की प्रकृति में शिक्षार्थी की ज्ञान वृद्धि हेतु नियोजित सभी परिस्थितियां व उन्हें उचित क्रमबद्ध करने वाले सैद्धांतिक आधार सम्मिलित होते हैं। फिर इसके बाद दिया गया पाठ्यक्रम की प्रकृति में सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ अनुभवों की संपूर्णता भी समाहित होती है जिनका छात्र विविध औपचारिक साधनों के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर दिया गया पॉइंट, पाठ्यक्रम की प्रकृति में वे सभी अनुभव समाहित होते हैं जो विद्यालय में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर दिए गए हैं पॉइंट, पाठ्यक्रम के सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो हैं सम्मिलित होती हैं और पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। और जो पाठ्यक्रम है का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक रूप में होता है और पाठ्यक्रम का निर्माण समाज की आवश्यकताओं, देश की उन्नति को देखकर किया जाता है और पाठ्यक्रम का निर्माण विद्यालय के प्रशासन और व्यवस्थाओं को देखकर किया जाता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाना और शिक्षा में सुधार करना है। और बताया गया है कि पाठ्यक्रम का जो निर्माण करते समय छात्रों की रुचि, अभिक्षमता और उनके पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है।
ठीक है, तो ये है पाठ्यक्रम के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, और इसके आगे कुछ और भी दिए गए हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस पे दिया गया है पाठ्य वस्तु का निर्माण वर्तमान परिस्थितियों को देखकर किया जाता है या पाठ्यक्रम से अधिक व्यवहारिक होता है। फिर है पाठ्य वस्तु का निर्माण जो है केवल शिक्षण क्रियाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और पाठ्य वस्तु का जो निर्धारण है छात्रों के स्तर, उनकी रुचियों और विद्यालय प्रशासन के अनुसार किया जाता है। और दिया गया है मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 जो कि आज़ादी के बाद भारत में बना पहला आयोग था, ने पाठ्यक्रम के संदर्भ में कहा है कि पाठ्यक्रम वह है जो छात्र के जीवन के प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करता है। फिर बताया गया है कि आदर्श पाठ्यक्रम अनुभव को संपूर्णतः प्रदान करता है और आदर्श पाठ्यक्रम गतिशील होता है। आदर्श पाठ्यक्रम संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायक है और प्राचीन भारत में संतुलित और समन्वित शिक्षा दी जाती थी, पर आज शिक्षा व्यवस्था जो है पाठ्यक्रम और परीक्षा केंद्रित हो गई है। फिर बताया गया है लाइफ इन स्कूल्स फिलिप्स जैक्सन की बुक, देखिए ये बुक वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, कि पुस्तक में सबसे पहले प्रच्छन्न पाठ्यक्रम अवधारणा का प्रयोग 1968 में किया गया था। और जो ये पाठचर्या है को किसी अध्यापक के बजाय विद्यालय द्वारा दिया जाता है या पढ़ाया जाता है। फिर बताया गया कि कोर पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय अनिवार्य होते हैं तथा अन्य विषय ऐच्छिक होते हैं। ठीक है, जो खुद से ले सकते हैं। फिर दिया गया है कोर पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होने के कारण पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कोर कार्यक्रम जो है कैसा है, मनोवैज्ञानिक है कि दार्शनिक है वगैरह वगैरह, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। चलिए अब हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन इस पे दिया गया है, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। ये किसने बोला है, मुंडो ने बोला, या फिर फ्रोबेल ने, या फिर क्रो एंड क्रो ने, या फिर व्यू सेप ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्रोबेल ने बोला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है, एक व्यापक और गतिशील है, विकास की आधारशिला है, या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर है पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है, औपचारिक है, अनौपचारिक है, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों, या फिर उक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हैं। फिर है करिकुलम लैटिन भाषा के शब्द कुर्रेर से बना है। कुर्रेर का अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान, शिक्षा का मैदान, परीक्षा का मैदान, या फिर समाज की व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, दौड़ का मैदान। फिर बताया गया है पाठ्यक्रम का क्या क्षेत्र है, अधिगम हेतु व्यवस्था, या फिर लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षिक कार्यों का मूल्यांकन, या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है। ऑप्शन दिए गए कार्यालय लिपिक है, या फिर कार्यालय अधीक्षक, या फिर शिक्षा बोर्ड परिषद, या फिर पुस्तकालय अध्यक्ष। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, शिक्षा बोर्ड और परिषद जिसको बोलते हैं। चलिए इस पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, डैश यह बताता है कि शिक्षक को क्या पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना है। तो ऑप्शन दिया गया इस पे छात्र, प्रधानाचार्य, अभिभावक और पाठ्यक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम। ठीक, फिर नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से। उक्त कथन किसका है, अरस्तु का है, रेमंड हान का है, या फिर फिलिप जैक्सन का है, या फिर जी.बी. कुलक्षेत्र का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अरस्तु का है ये। नेक्स्ट है शिक्षा की आधारभूत समस्या क्या है, शिक्षक है, विद्यालय है, पाठ्यक्रम, फीस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पाठ्यक्रम।
फिर है पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती है। यह परिभाषा किसने दी है? हेनरी ने, फ्रोबेल ने, रेमंड हॉर्न ने या फिर कॉनन बर्ग ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हेनरी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है शिक्षा प्लस शिक्षार्थी प्लस विद्यालय, पाठ्यक्रम, अभिभावक या फिर प्रधानाचार्य? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पाठ्यक्रम। फिर है पाठ्यक्रम के निम्न में कौन सा सिद्धांत है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत या फिर लचीलेपन का सिद्धांत या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सभी हो जाएंगे इसके। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में औपचारिक शिक्षा का माध्यम है विद्यालय, शिक्षक, विद्यालय व शिक्षक दोनों या फिर उक्त में कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विद्यालय व शिक्षक दोनों। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, पाठ्यक्रम में निम्न में क्या सम्मिलित है हॉर्न के अनुसार? ज्ञानोपार्जन या फिर अभ्यास, व्यवसाय या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पाठ्यक्रम का लक्ष्य व उद्देश्य क्या है? पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक, शिक्षा के स्तर को समान बनाना या फिर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला पार्ट है ये, ठीक है। इस पे हम लोगों ने एमसीक्यूज और वन लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व करे हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग एमसीक्यूज को पूरे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस पर अप्रॉक्स मान के चलिए 45 प्लस एमसीक्यूज हैं अभी इस चैप्टर के बचे हुए हैं, तो वो उस पर हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक। और जो भी हमारा चैप्टर जैसे कि थोड़ा सा बड़ा होगा तो उस पर हम लोग 2 पार्ट में कर लेंगे, जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू पहला वीडियो रहेगा, सेकंड वाले में सिर्फ एमसीक्यू रहेगा। बाकी आपके छोटे छोटे हैं पार्ट्स, मतलब कि ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं है। 30 हर एक, क्योंकि देखिए आप खुद ही समझ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज दिया गया है, इसलिए एमसीक्यूज आपको हर एक टॉपिक से मिलेगा। तो हर एक टॉपिक से आपको 30-35 और ऐसे ही आपका रहेगा, ठीक है। जिसमें थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।